आईजी का है। आपको पता है मरियम सफदर की एक ख्वाहिश थी, उस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए चंद लोगों को जहां उठाया गया, इमरान रियाज को भी वही उसी अताब का शिकार हुए हैं। तो ये सारे लोग इकट्ठे करके ना ये काम किया गया है। इसीलिए गुजारिश की गई थी। पिछली 3 तारीखों से अदालत बार भी यही बात कर रहे हैं कि हमारी एजेंसीज को ये किरदार अदा करना चाहिए। ये उन पे इल्जाम नहीं लगाया जा रहा, उन्हें फैसिलिटेट करना चाहिए इमरान रियाज की बाजियाबी को। और हम समझते हैं उन्हें पता होगा बहुत आगे एजेंसी है हमारी, जहां इतने बड़े दुश्मनों से लड़ रही हैं। ये कोई मुश्किल काम नहीं है। ये फर्क सिर्फ इतना है कि इन रियासती इदारे जो खास तौर पर पुलिस है या इसकी सिस्टर एजेंसीज है, उनके सामने ये सारा कुछ मटेरियल पड़ा हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट अजहर साहब ने बात की है कि लास्ट डेट ऑफ हियरिंग पे भी आईजी साहब टारगेट करते हैं हमारे पाकिस्तान के दिफाई और कहते हैं और अदालत के सामने कहते हैं कि वो जो बंदे इमरान रियाज खान के घर रेड करने गए थे वो सिस्टर एजेंसीज के थे। तो मैं बार बार ये जो है वो कहता हूँ कि आईजी साहब अपनी इंडिपेंडेंट पर्सनल क्रिमिनल लाइबिलिटी को और अपने बर्डन को जो है शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और हमारे दिफाई व रियासती इदारों को स्केप गोट बनाने की कोशिश कर रहे हैं और उनका शेल्टर लेने की और उनका सहारा लेने की कोशिश करते हैं। आईजी साहब जो से हैं वो इस केस में लाजमी तौर पर अब अपने आप को जो सा इंसाफ के तकाजे हैं, कानून के असूल हैं, आइन और इसकी किसी की जिंदगी का सवाल है, अपने आप को जो सा साइड पे इखलाकी तौर पर जो सा इस पोजीशन से स्टेप डाउन हो जाए। जब तक इमरान रियाज बाजियाब नहीं होता, आपकी ट्रांसफर, आपकी पोस्टिंग, अगर आपकी जो सा वो क्रिमिनल नेग्लिजेंस, आपका क्रिमिनल इंटेंट, आपका जो बिहेवियर है और आपकी जो इनएबिलिटी है उसको प्रोड्यूस करने में आप नाकाम रहे हैं, आपको इस तरह के ओहदे पे रहने का हक कोई नहीं है।